देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल का आगे पढ़ रहे हैं। आज है 17 से 21 श्लोक तक। कल का था ना कि अच्छा अभी थोड़ा कल का बचा हुआ है। सब इंद्रियों को जानने वाला फिर भी इंद्रियों से भिन्न है। एक जाननहार न बदला, ये जग अदला बदली है। तीन गुण माया के उपजे, माया का विस्तारा। तू क्यों उसमें उलझ रहा है, तेरा रूप अपारा। सूर्य की सत्ता से जग रोशन होता है, पर उसमें सूर्य क्या कर रहा है। बत्ती की रोशनी में तुम गीता पढ़ो या जुआ खेलो। ज्ञानी है सब आरंभों का त्यागी, किसी भी कर्म की शुरुआत वो नहीं करता। टेलीफोन जो डायल करता है उसे ही चार्ज देना पड़ता है। जैसा तुम कर्म कमाओगे वैसा फल पाओगे। जैसे बकरियां कहीं भी घास देखती हैं तो उसमें मुंह मारती हैं, ऐसे ही इंद्रियां तुम्हारी फिर विषयों में भागती है। अपने गुरु, अपने मास्टर तुम स्वयं बनो। दुनिया वाले खुद ही पर कर्तापन कबूल करते हैं तो दुखी होते हैं, पर ज्ञानी है अकर्ता, अभोक्ता, निर्लेप। सूर्य की हर किरण में जल है, पर वह सूक्ष्म आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता। ऐसे ही ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र है, पर उस सत्ता को अनुभव करने के लिए शुद्ध हृदय चाहिए। जहाँ तक जाती दृष्टि है वहाँ तक फैली सृष्टि है। सर्व मम रूप है, ब्रह्म है, विकास रहित आकाश की तरह। कल भगवान ने बोला कि शुरू में जिज्ञासु आता है तो इतनी खुशी से नाचता है, ऐसा उसको फील होता है कि जैसे मुझे पूरा ज्ञान हो गया। तो ये जिज्ञासा, जिज्ञासा माना अंदर से वो क्वेश्चन उठना, जिज्ञासु। तो पहली स्थिति में होता है जिज्ञासु, उसके बाद बनता है भक्त, फिर ज्ञानी, लास्ट में बनता है प्रेमी। फिर प्रेमी है तो उसको सबसे प्रेम है, हर बात से।
तो जिज्ञासु की स्थिति पहले है। माना जिज्ञासु माना जिसको जिज्ञासा है। बच्चों को कैसे जिज्ञासा होती है? ये क्या है? ये क्यों है? इसको ऐसा क्यों करते हैं? तो कितनी उनको जिज्ञासा होती है। तो पहली स्थिति है जिज्ञासु की। शुरू में जिज्ञासु आता है तो इतना खुशी में नाचता है, ऐसा उसको फ़ील होता है जैसे मुझे पूरा ज्ञान हो गया। जिज्ञासु को फिर ऐसा फ़ील होता है कि मुझे पूरा ज्ञान हो गया। अभी पूरा क्या ज्ञान और अधूरा क्या ज्ञान? पर जैसे-जैसे समझ खुलती है ना, तो हाँ, आता है, आता है, आता है। पर यहाँ भगवान ने बोला पहले तो आता है आई नो जानना है, फिर इस आई नो को विसारना है, भूलना है। क्योंकि पहली-पहली स्थितियों में आई नो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। ठीक है? फिर भगवान ने बोला ये आई नो को जब विसारेगा, मैं जानता हूँ पर किसकी सत्ता से? फिर सत्ता को पकड़ेंगे। तो आई नो को जब विसारेंगे तो फिर वो सत्ता, फिर वो आई नो क्या? फिर आपे ही जो स्थिति सामने आती है हो जाती है। तो पहले भले जिज्ञासु की स्थिति है माना आई नो जानने वाला, फिर भगवान ने बोला जान-जान के भी क्या जानेगी? देख-देख के भी क्या देखेगी? सुन-सुन के क्या सुनेगी बता ना? हुँ, तो फिर बाद में इनको विसारना माना है ही शक्ति पावर, कौन है? वो कौन है? वो कौन-सी शक्ति है? फिर उसको तो भगवान ने बोला शुरू-शुरू में जिज्ञासु आता है तो इतनी खुशी में नाचता है, ऐसा उसको फ़ील होता है जैसे मुझे पूरा ज्ञान हो गया। रोज़ उसके नए क्वेश्चन होते हैं, उसके क्वेश्चन के अनुसार उसको जवाब मिलता है, तो उसको खुशी होती है कि मेरे को पूरा ज्ञान हो गया। अभी पूरा ज्ञान क्या है? अधूरा ज्ञान क्या है बताओ? हुँ, उस एक को वो बोलते हैं ना एक साधे सब सधे। हाँ, फिर करते-करते वो एक माना वो शक्ति परमात्मा बस। पूरा ज्ञान यही है जिसने सब रूपों में एक को जाना, एक साधे सब सधे। तो उस एक परमात्मा को जानना ये है पूरा ज्ञान। सब रूप में शक्ति किसकी? पावर किसका? हुँ, चूहे को हल्दी का टुकड़ा मिला तो समझा मैं पंसारी बन गया। जैसे चूहे को हल्दी का टुकड़ा मिला और वो क्या समझ रहा है? कि मैं पंसारी पंसारी बोलते हैं ना दुकान जहाँ ये सब सामान मिलते हैं खाने-पीने के, तो उसको बोलते हैं पंसारी की दुकान। बनिया 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 या पंसारी की दुकान। हाँ, तो चूहे को हल्दी का टुकड़ा क्या मिला? तो क्या समझता थोड़ा सा है? बनिया बनिया समझ गया। समझता है मैं पंसारी बन गया, अभी मेरे को सब सारी मिल गया। हम्म, तो सब में एक में सब फिर। फिर सब माना क्या? तो ये फिर स्थितियाँ हैं, ये सब स्थितियाँ हैं। पर भगवान ने बोला चूहे को जैसे हल्दी का टुकड़ा मिला, तो वो क्या फ़ील करता है कि मैं पंसारी बन गया। तो शुरू-शुरू में होती है वो जिज्ञासा, रोज़ नए क्वेश्चन, नई बात। हुँ? तो अभी फिर भगवान ने बोला आगे चल के वो भी चूहे की बात बताया भगवान ने कि इतना इतना ज्ञान भी किस काम का? हुँ? आई नो बस आई नो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो पण जानने में जी, इसका इसका जैसे चूहे को हल्दी का टुकड़ा मिला तो वो पंसारी बन गया। हम जो गुरु की बातें कर रहे हैं और जो ये ज्ञान हम सुन रहे हैं सुना रहे हैं, तो ये क्या है? एक हल्दी का टुकड़ा है। हाँ, और हम क्या समझते हैं? हम ज्ञानी ध्यानी हो गए, ज्ञान ही ध्यान हम सही बहुत बड़े संत महात्मा हो गए, पता नहीं कितना ज्ञान हमारे अंदर आ गया। हाँ। लेकिन हमारी औकात क्या है? ये एक हल्दी के टुकड़े की बराबर जैसे चूहे को मिल जाता है। तो हम वही ये है ना, समझते हैं फिर वो कितने आई नो को ज्ञानी फिर हो गए विस्तारना है। और गुरु को भूल जाते हैं। हाँ, वही तो बोली आई ना। नो आ जाते हाँ, आई नो को विसारना ही ज्ञान है ना, फिर वही तो बताए कि आई नो जो पढ़ती है, पहले तो ठीक है जिज्ञासु है, तो जानने वाला।
फिर भगवान ने बोला जान जान के भी क्या जानेगा, सुन सुन के क्या सुनेगा, देख देख के क्या देखेगा, देख उस एक को ना जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जो हर घट में बसा है। तो ये आईनों को फिर विसारना पड़ता है। पर पहले पहले जैसे उस दिन भी ये भाव बहुत अच्छा लगा, जिज्ञासु होता है वो कटोरा कटोरा लेके निकलता है कि जो भी पड़ जाए, जो भी पड़ जाए, जो भी पड़ जाए। तो ठीक है, सब पड़ गया। हाँ, बोलिए ताई जी। कुछ नहीं बोल दिया मैंने, बस बंद नहीं करना भूल गई थी। हाँ, ठीक है, तो वही बात है। फिर आगे चल के वो आईनों को भी विसारना पड़ता है, वही ज्ञान है। पर पहली स्थिति में चूहे को हल्दी का टुकड़ा मिला तो समझा मैं पंसारी बन गया, सहस्त्र हाथ पैर मुख सब प्रभु के हैं। इतने रूपों में सहस्त्र हाथ, इतने मुख, इतने पैर, ये जो भी हैं ये सब भगवान के ही हैं, हर रूप में। भगवान ने बोला ना इतने रूप मैंने ही धारण किया है। तो हम उसको भूल जाते हैं, फिर रूपों में फंस जाते हैं, मूर्तियों में अटक जाते हैं। तो भगवान ने बोला सहस्त्र हाथ पैर मुख सब प्रभु के हैं, सब इंद्रियों को जानने वाला पर फिर भी इंद्रियों से भिन्न है। सब इंद्रियों को जानने वाला, हर क्रिया कलाप सबको जानने वाला, पर वो फिर उससे अलग है, उस लिपायमान नहीं है, अलग है, जानने वाला। एक जानन हार न बदला है, ये जग अदला बदली है। एक जानन हार, वो जो है सो है, पर ये जग है ना ये अदला बदली, कभी ऐसे कभी ऐसे, चेंजेबल। अदला बदली क्या करते हैं, चेंज करते हैं ना। हाँ, तू ये ले इसके बदले ये दे, माना चेंज, माना मिथ्या। तो भगवान ने बोला एक जानन हार न बदला है, ये जग अदला बदली है। पर ये जग क्या है, अदला बदली, मिथ्या, चेंजेबल। अभी ऐसा था तो अभी बदल गया, अभी ऐसा था तो अभी बदल गया। तीन गुण, कभी सतो, कभी रजो, कभी तमो। तो ये जग, फिर सारी माया किससे है, जग से, मन से। तो भगवान ने बोला ये जग अदला बदली है, तीन गुण माया के उपजे, माया का विस्तारा, तू क्यों उसमें उलझ रहा है, तेरा रूप अपारा। फिर भगवान ने बोला ये जो तीन गुण, मन के तीन गुण, इंद्रियों के तीन गुण, सारी सृष्टि तीन गुणों में बरत रही है, कभी सतो, कभी रजो, कभी तमो। तो भगवान ने बोला तीन गुण माया के उपजे, ये तीन गुण किसमें है, माया के। बुद्धि माया, मन माया, इंद्रिया माया, शरीर माया, पर एक जो उसको जानने वाला, वो है जानन हारा। तो हम जानन हारा को भूल के फिर तीन गुणों में, कभी सतो, कभी रजो, कभी तमो में बस घूमते ही रहते हैं चक्कर। वो कभी कभी भगवान कोल्लू का बैल होता है ना, उसकी उपाधि देते हैं। जैसे कोल्लू का बैल पहले के जमाने में क्या करते थे, उनको धान लूना होता था, तो बैल को एक खूंटे के साथ बांध के रखते थे और वहां धान को रख देते थे, और वो बैल गोल 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 ऐसे चक्कर लगाता था। और उसकी आंख में पट्टी बांध देते थे, क्योंकि सीधा अगर बैल आंख खुली रहे तो वो चलेगा नहीं, कितना गोल गोल करेगा। पर उसकी आंख में जब पट्टी आ जाती थी तो उसको समझ नहीं पड़ती थी, देखता नहीं था, तो बस गोल गोल गोल। तो भगवान ने बोला ये कोल्लू के बैल के समान तू भी कभी सतो में, कभी रजो में, कभी तमो में बस ऐसे घूमते रहता है, क्योंकि आंख पर, आंख माना ज्ञान, ज्ञान की आंख पर पट्टी बंधी हुई है, तो कभी सतो, कभी रजो, कभी तमो, बस घूमते ही रहता है। तो कोल्लू का बैल, गांव में आज भी ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। तो वो बैल की आंख में बांध देते हैं पट्टी, बीच में होता है खंबा, घास को जो होता है लोने का,
उसकी उसमें रहता है साँचा, वो बस बैल चलते जाता है गोल, गोल, गोल। पर उसकी आँख में पट्टी बाँध देते हैं, इसीलिए हाँ, अगर खुली आँख रहे तो वो चलेगा ही नहीं, कितना गोल-गोल करेगा। तो ब तो कोल्हू का बैल। दीदी कोल्हू का मतलब क्या? कोल्हू मना वो जो धान लूते हैं ना, तो एक बीच में खंभा लगा देते हैं और बैल को उसमें जोताते हैं, ऐसे बैल चलता है तो वो घास अल्टी-पल्टी होके धान निकलता है। गाँव में आज भी कहीं-कहीं ऐसा होता है, तो अल्टी-पल्टी होके तो वो उसको फैलाते नहीं हैं, वो जो खंभा होता है ना, उसके चारों तरफ ऐसे डाल देते हैं, ऊपर से बैल चलता है। तो अच्छा। बैल जैसे गोल-गोल चलेगा, खंबे के चारों तरफ रस्सी से बंधा रहेगा तो कहाँ जाएगा? तो खंबे के चारों तरफ ऐसे घूमते रहता है। पर उसकी आँख में पट्टी बाँध देते हैं, चूँकि अगर खुली रहे पट्टी तो वो नहीं घूमेगा गोल-गोल। तो जब उसकी आँख में पट्टी बंधी रहती है, तो उसको समझ नहीं पड़ती है, वो बस चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, गोल, गोल, गोल। तो वो भगवान ने बोलते बोला हैं कोल्हू का हाँ, वो बैल। कोल्हू का बैल। हम्म, हम भी कोल्हू के बैल, कभी सतों में, कभी रजों में, कभी कद्दू में तमों में। कभी तमियों में। हाँ, बस वो चलते ही रहते हैं, आँख पर पट्टी है। हुँ, अज्ञान की बोलो, जो भी बोलो। ते अभी अध्यास की पट्टी। हाँ, देह अध्यास की बोलो, अज्ञान तो वही है ना, पर अभी गुरु मिला है। हुँ, हम्म, 3 गुण माया के उपजे, माया का विस्तारा, तू क्यों उसमें उलझ रहा है, तेरा रूप अपारा। तो भगवान ने बोला तू क्यों इसमें उलझ रहा है, तेरा जो रूप है, वो क्या है, अपार है, अपार। सब जगह है। तो तू इन 3 गुणों में क्यों अटकता है? तू इन 3 गुणों को जानने वाला है। कभी सतो, कभी रजो, कभी तमो, पर इनको जानने वाला। तो ये मन की प्रकृति जानने वाले हो। जब सिर्फ मेरी बात है, मैं खाऊँ, मैं पीऊँ, मेरी बात, जो ऐसे भाव आते हैं, तो ये तमो के। और जब लिव एंड लेट लिव वाली बात आती है, मैं भी खाऊँ, तू भी खा, मैं भी बढ़ूँ, तू भी बढ़, ये है रजोगुण भाव। और फिर जो सहज में सामने आई, भगवान भाव से हो गया, ये है सतो भाव। तो इनको समझते-समझते फिर इसके ऊपर है सहज भाव। ये सब समझते-समझते फिर वो चलेगा, पर उसका भाव सहज हो जाएगा। तमो भी होएगा ना, पर क्योंकि इन सब की जो पढ़ाई करेगा ना, तो उसमें उसको नज़र आएगा कि जो भी बात है निराकार की है, उसकी सत्ता है, सामने वाले का भला है, ऐसा उसकी स्टडी होते-होते फिर वो सहज में हो जाता है। भले उससे दिखने के लिए तमोभाव होता है, पर उसका इंटेंशन उसका सामने वाले के प्रति भलाई, अच्छा भाव ऐसा रहता है। जैसे सतगुरु भगवान हैं, कभी दिखने में लगता है क्या बोल रहे हैं, डाँट रहे हैं, कभी मुख से पर उनका इंटेंशन बहुत ऊँचा होता है। माता-पिता होते हैं, उनका इंटेंशन कितना ऊँचा होता है, इसकी लाइफ़ बने, तो कभी बच्चे को मारेगी, कभी सँवारेगी, कभी डाँटेगी, पर उसका इंटेंशन ये नहीं है कि ये कमाएगा तो मैं बैठ के खाऊँगी, नहीं, इसकी लाइफ़ बने, इसकी लाइफ़ बने, ये आगे बढ़े, ये भाव। 3 गुण माया के उपजे, माया का विस्तारा, तू क्यों उसमें उलझ रहा है, तेरा रूप अपारा, सूर्य की सत्ता से जग रोशन होता है, पर उसमें सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य की सत्ता से जग रोशन हो रहा है, पर उसमें हम बोलें सूर्य, तो भगवान ने बोला सूर्य क्या कर रहा है? उसकी सत्ता न हो तो। हुँ, उसकी सत्ता से सूर्य रोशन होता है, चंद्रमा में चाँदनी, जो भी बात है, सारी प्रकृति उसकी सत्ता से चल रही है। बत्ती की रोशनी में तुम गीता पढ़ो या जुआ खेलो, उसकी सत्ता है, अभी लाइट है, इधर बैठ के सत्संग करें या जुआ करें। भगवान ने बोला तू जानने वाला है, तो वो लाइट है, पावर है, सत्ता है। भगवान ने बोला अब तू जानने वाला बन। कि बत्ती की रोशनी में तू जुआ खेल रहा है, तेरी बात है, अगर सत्संग कर रहा है तो तेरी बात है। हुँ, तो बत्ती की रोशनी में तुम गीता पढ़ो या जुआ खेलो, ज्ञानी है सब आरंभों का त्यागी, किसी भी कर्म की शुरुआत वो नहीं करता। ज्ञानी है सब
सब आरंभों का त्यागी। सब आरंभ होने से पहले ही उसका त्याग भाव है। मैं नहीं करता भगवान, जैसे तू कराए, जैसे तू चलाए। तो ये ज्ञानी है सब आरंभों का त्यागी। मैं नहीं करने वाला भगवान, तू जैसे बिठाए जैसे कराए, तेरी बात है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानी। ये ज्ञानी की स्थिति है। तो किसी भी कर्म की शुरुआत वो नहीं करता, क्योंकि शुरुआत करेगा तो एंड, शुरुआत करेगा तो कर्म, कर्म के साथ कर्म का भोग। तो भगवान ने बोला ज्ञानी सब आरंभों का त्यागी है, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। त्याग, पहले से ही त्याग भाव। करन करावन आप ही, आप जैसे कराएगा बस। टेलीफोन जो डायल करता है उसे चार्ज देना पड़ता है। आजकल तो चलो मोबाइल, ये जब की वाणी है दादा भगवान के समय की, गीता भगवान के समय की, उस समय टेलीफोन होता था तो डायल होता था। तो जो पहले उसमें डालना पड़ता था सिक्का, सिक्का डालने के बाद डायल खुलता था और फिर नंबर लगाते थे, जिसका जो नंबर होता था। तो भगवान फिर वही बोलते हैं, टेलीफोन जो डायल करता है उसे चार्ज देना पड़ता है। तो जो कर्म करेगा तो फिर, पर ज्ञानी है कर्मों के आरंभ से पहले ही वो त्याग में बैठा है। पर भगवान ने बोला टेलीफोन जो डायल करता है उसे चार्ज देना पड़ता है, जैसे तुम कर्म कमाओगे वैसा फल पाओगे। जैसे जैसे तुम कर्म कमाओगे वैसा वैसा फल। सत्कर्म, बद्धकर्म, मिश्रित कर्म, कौन सा कर्म। फिर ये 3 गुण सतो रजो तमो, किस भाव में। तो भगवान ने बोला जैसा तुम कर्म कमाओगे वैसा फल पाओगे। जैसे बकरियां कहीं भी घास देखती हैं तो उसमें मुंह मारती है। बकरी होती है ना, उस दिन दृष्टांत चला था ना कि राजा के पास बकरी थी, तो राजा ने अनाउंस किया पूरे राज्य में, जो इस बकरी को तृप्त करेगा उसको इनाम दूंगा। तो सबको लग रहा था ये कौन सी बड़ी बात है बकरी को तृप्त करना, एक बार तृप्त करा के आए, मैं उसके सामने कुछ रखूं तो वो उसकी तरफ देखे ही नहीं, मुंह ही नहीं डाले। तो सबको लग रहा था ये कौन सी बात। तो एक आया ले गया, बकरी को छोड़ दिया, उसका फेवरेट जो खाना होता है घास पत्ते सब डाल के, शाम तक उसका पेट पूरा भरा। बोला अभी तो ये मुंह नहीं डालेगी। राजा के पास लेके आया, बोला ये तृप्त है अभी मुंह नहीं डालेगी। राजा बोला ठीक है। राजा ने थोड़ी घास मंगवाई, बकरी के सामने रखी। अभी बकरी को खाना तो नहीं था पर मुंह तो जरूर डाला। तो एक आया, दूसरा आया, कोई तृप्त नहीं कर सका। आखिरी में एक आया जो ज्ञानी था, समझू था। वो ले गया बकरी को जंगल में और उसके सामने उसकी फेवरेट चीजें रखा। जैसे ही बकरी खाने को मुंह ऐसे करती वैसे ही उसको मारता एक सोटा डंडा। तो दिन भर बकरी डंडे खाती रही, तो उसका दिमाग पक गया कि अभी इसमें मुंह डालूंगी माना डंडा खाऊंगी। उसको वो भाव का पक्का हो गया कि अभी इसमें मुंह डाली माना डंडा। अब दिन भर की भूखी थी तो भी आई तो मुंह नहीं डाली। राजा ने फिर टेस्ट लिया तो उसके सामने रखा। अभी वो सामने खड़ा रहा डंडा को पकड़ के, दूर में खड़ा रहा। बकरी तो डंडा देख रही है, मुंह डालूंगी तो पड़ेगा। तो तो यही भगवान बोलते हैं, जैसे तुम कर्म कमाओगे वैसा फल पाओगे। जैसे दीदी, रेखा को बहुत हंसी आ रही है। इस बात पे हंसी आ रही है। चलो ठीक है ना। जैसे बकरियां कहीं भी घास देखती हैं तो उसमें मुंह मारती हैं। तो बकरी कौन सी बकरी, ये जो मैं छोटी मैं, मैं छोटी, वाली बकरी। हाँ छोटी मैं वाली बकरी कहीं ना कहीं वो मुंह डालेगी, क्योंकि कर्तापन भरा पड़ा है ना। हम्म, हम्म। जैसे बकरियां कहीं भी घास देखती हैं तो उसमें मुंह मारती हैं, ऐसे ही इंद्रियां तुम्हारी फिर विषयों में भागती हैं। ऐसे ही तुम्हारी इंद्रियां
फिर इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, आंख, आंख का विषय, कान, कान का विषय। तो ये 5 इंद्रियां सब अपने विषय, फिर इंद्रियां, इंद्रियों का विषय, विषय से बनेगा कर्म, कर्म से बनेगा भोग। ये सब ऐसे हो जाता है, पता ही नहीं पड़ेगा। आंख ने देखा नहीं कि मन ने दौड़ना चालू किया, फिर अंदर ही अंदर। हाँ? फिर भगवान ने बोला हर बात का भोग पक्की बात है। तो वही भगवान बोलते हैं, ऐसे ही इंद्रियां तुम्हारी फिर विषयों में भागती है, अपने गुरु, अपने मास्टर तुम स्वयं बनो। अभी अपने गुरु और अपने मास्टर, अभी भगवान ने बोला तू इंद्रियां नहीं है, तू मन नहीं है, तू बुद्धि नहीं है, तू कौन है, इसको जानने वाला। तो भगवान ने बोला अभी तू अपना मास्टर खुद बन। अभी तक तो जिज्ञासु की बात आई, एक एक बात गुरु से पूछा खोल खोल के। तो भगवान ने बोला कितना, कितना पूछेगी, कितना इनमें आएगी। अभी तू अपना मास्टर खुद बन। तेरे अंदर मैंने क्या डाल दिया है, थर्मामीटर। कौन सा थर्मामीटर, मन रूपी थर्मामीटर सबके पास है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। वो थर्मामीटर बाहर नहीं है, सबके अंदर भगवान ने डाल दिया है। वो चित्रगुप्त ऊपर नहीं बैठा है बैठ के लिखेगा खाता, वो सब अंदर है। यमराज भी अंदर है, देवदूत भी अंदर है, चित्रगुप्त भी अंदर, सब अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने बोला अपने गुरु, अपने मास्टर तुम स्वयं बनो। अपने गुरु, अपने मास्टर अब तुम स्वयं बनो। दुनिया वाले खुद ही कर्तापन कबूल करते हैं तो दुखी होते हैं। मैंने किया, मेरे से, मैंने किया और मेरे से हो गया। अब दोनों स्थिति में कर्म तो हुआ ना, पर भाव में ये मैंने किया मेरे से हो गया। तो हो गया मना, कोई कराने वाला कोई तो है ना। तो ऐसे करके भी हम अपना निश्चय पक्का कर सकते हैं, ये मैंने किया, मैं गई, मैं आई। भगवान बोला ये मैं क्या है। बाहर मुक्ता में भले भाषा में होता है, पर अंदर भले पक्का करो, मैं कौन, मैं कौन। दुनिया वाले खुद ही कर्तापन कबूल करते हैं तो दुखी होते हैं। जो करता सो मरता भरता सब वही है। पर ज्ञानी है अकर्ता, अभोक्ता, निर्लेप। पर जो ज्ञानी है, जिसकी सच्ची समझ खुल गई है, वो बोलता है मैं करने वाला नहीं हूं। उसकी प्रेरणा, उसकी शक्ति, वो हर रूप में उसको ही देखता है। तो ज्ञानी है अकर्ता, अभोक्ता, मैं नहीं भोगने वाला। कौन भोगता है, शरीर। शरीर कौन है, पड़ोसी है, अलग है ना, तो पड़ोसी है। पर ज्ञानी है अकर्ता, अभोक्ता और निर्लेप। किसी में भी वो लिपायमान नहीं होता है, निर्लेप, न्यारा। हर बात से न्यारा है, निर्लेप है। सूर्य की हर किरण में जल है, सूर्य की एक एक किरण में जल है, पर वो सूक्ष्म आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता, पर उसको फील किया जा सकता। सूक्ष्म से भी नहीं, स्थूल कारण से तो, पर सूक्ष्म से भी नहीं। तो भगवान ने बोला सूर्य की हर किरण में जल है। पर जल या तेज है, प्यारी आप 2 मिनट आंखों ऐसे देखो तो क्या निकलता है, नहीं देख सकते हैं ना, तो क्या होता है, आंखों में जलन होती है ना, पानी भी आता है। पानी भी आता है, तो ये कहाँ से आया, सूरज के किरणों से। तो फिर सूर्य की हर किरण में जल है ना, अच्छा। है ना जल, तो कहाँ से आया। हम्म, उसकी किरण को आपने देखा तो उसका ऐसा कुछ हुआ, तो आंखों में पानी आया ना। तो अब जल है पौधे उसमें। की गर्मी से तो भाप बनती है, हाँ, उसकी गर्मी से भाप बनती है। तो उसमें पानी नहीं होगा फिर, हाँ पानी तो होगा होगा ही ना, वो भाप। तो 5 तत्व से सब बने हैं, तो 5 तत्व तो है ही ना। अच्छा। वो भी तो 5 तत्व है ना प्यारी। हम्म, उसको भी अभी भगवान ने बोला, उसको भी चलाने वाला एक निराकार,
सूर्य को भी, चंद्रमा को भी लाइट देने वाला एक निराकार। हाँ बोलो रेखा जी। सूर्य की हर किरण में जल है, पर वो सूक्ष्म आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता। ऐसे ही ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र है, उसकी सत्ता सर्वत्र है, पर उस सत्ता को अनुभव करने के लिए, वो देखा नहीं जा सकता, पर उसका अनुभव करने के लिए शुद्ध हृदय चाहिए। कल बहुत अच्छे से खुला था ना कि कैसे फूल, कैसे सब, तो ये उसके लिए शुद्ध हृदय। अभी हृदय भी एक मन की स्थिति है, पर मन जितना जितना प्योर, राग द्वेष से ऊपर, हर बात से ऊपर, तो ये मन ही फिर हृदय बनता है। बाहर मुक्ता की सब बातों को हटाते जाओ, तो फिर भगवान ने बोला तब वो नजर आएगा। पर उस सत्ता को अनुभव करने के लिए शुद्ध हृदय चाहिए। जहां तक जाति दृष्टि है, वहां तक फैली सृष्टि है। जहां तक भी जाति दृष्टि, कहाँ तक देख सकते हो बताओ? पर मन कहाँ तक नहीं देख सकता है बताओ? मन की सृष्टि कितनी बड़ी है। कहाँ कहाँ अभी भाव, हाँ, सिर्फ जो सुना भी है ना उसके बारे में भी वो अनुभव करके फील करके पहुंच जाता है। तो जहां तक जाति दृष्टि है, वहां तक फैली सृष्टि है। मन की आंखों से अंदर भाव देखो तो कहाँ कहाँ पहुंच जाते हो। किसी ने कुछ सुनाया नहीं तो कल्पना हो जाती है, ऐसा ऐसा ऐसा। कोई दृश्य देखा नहीं तो भगवान ने बोला जहां तक जाति दृष्टि है, वहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। पर उसमें जाओगे तो फिर अटक जाओगे। ये दृश्य, ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये पराया, ये ऐसा। पर भगवान ने बोला सर्व मम रूप है, सब मेरे ही रूप, सब में मैं। अभी मैं को प्रकट करने के लिए पहले पहले तू करो। तू तेरा, तू है, सब में तू है, तू है, तू है। फिर सब में तू, इसमें इसमें इसमें, तो इसमें कौन? ऐसे करते करते फिर ये पुरुषार्थ है। तो मेरा की जगह दे दो तेरा को, मैं की दीदी जगह, तू करके फिर मैं आ जाती है। फिर वो बड़ी मैं आएगी ना। बड़ी मैं कैपिटल आए। हाँ, पहले छोटी मैं, उसको हटाने के लिए फिर तू, फिर सब में तू तू तू, तो जब सब में वो, तो इधर कौन? फिर वो कैपिटल आई बोलते छोटी। ना जब सब में मैं ही हूँ तो इच्छा किसकी करे? हाँ इच्छा भी किसकी करे जब मैं ही हूँ सब जगह? हाँ सब में मैं ही हूँ तो फिर किसकी इच्छा करे? हाँ, सही बात। तो फिर इच्छाएं भी दूर हो जाती है, हाँ, क्योंकि मैंने अपने को मैं समझा ना, मैं ही हूँ। मैं है ना, हूँ कैपिटल आए वो, ये कैपिटल। दे हाँ वाली मैं नहीं, हाँ, कैपिटल आए। तो फिर हमको लगेगा भाई मैं किसकी इच्छा करूं? सही बात है, इधर भी मैं उधर जब भी मैं। सब में मैं ही हूँ हम्म, तो किसकी इच्छा करूं? हाँ सही बात है, पर इसके पहले जरूरत का तो भगवान ने सबको दिया है। हम्म, जरूरत का तो आपे ही देता है, खुद ही होता है। जहां तक, सच्ची तपस्या है दीदी, मैं को गुम करना, बस हाँ यही छोटी बात। में, छोटी में छोटी, मैं को गुम करना, हाँ यही तपस्या है। सच्ची तपस्या तो ये है। हाँ, जहां तक जाति दृष्टि है, वहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप रूप है। है। ब्रह्म है विकास रहित आकाश की तरह। जैसे आकाश सब जगह है ना, देखो आकाश, ऊपर भी देखो, पर सब में आकाश तत्व है, कुछ भी खाली नहीं है। बोलते हैं ईथर आकाश सब में है। बोलते हैं खाली खाली, खाली नहीं तो कुछ तो है। कोई बर्तन खाली होता है, उसमें आवाज करो तो आती है ना आवाज, कहाँ से आई जब खाली है तो? और वो आकाश तत्व, तो आकाश, तो भगवान ने बोला सब में वो आकाश है, उसका विस्तारा। बोलो सचदेवा। आकाश के साथ वायु तत्व भी तो बहुत होता है। हाँ, ये 5 तत्व तो है ना प्यारे। वायु तत्व है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये 5 तत्व सब में है। एक वाणी का कणा है ना, इतना सा, उसमें भी 5 तत्व।
उसमें भी 5 तत्व। एक कणे में भी सोचो कितना, चूंकि चीटी में भी 5 तत्व। हाँ, सब 5 तत्व है ही, 5 तत्व का पसारा। ये 5 तत्व ही भूमि गगन वायु अग्नि नीर, और ये है चेंजेबल, और वो एक है शक्ति पावर जाननहारा, जो भी बोलो वो सदाई है ही है। 5 तत्व का सब जगह पसारा है। हाँ, 5 तत्व का पसारा सब जगह। ब्रह्म है विकास रहित आकाश की तरह। ये 16 श्लोक तक हुआ, अभी 17 से 21 तक देखें कहाँ तक पढ़ रहे हैं। निराकार साकार है तो एक ही तत्व सर्वस्त्र पर कार्य अलग अलग होता है। आत्मा जब जीव से मिक्स हो जाती है तो जीवात्मा कहलाता है। ब्रह्मा ज्योतियों की भी ज्योति है, तेरी ही ज्योति से रोशन है। सूरज चांद और तारे महा अंधेर है, जग में अगर दीपक दिखाऊं तो मैं सोने के गिलास को पत्थर लगाया जाए तो वो टेढ़ा भले हो जाए पर उसकी कीमत कम नहीं होती। तुम्हारे ही गुणों के कारण तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां मिलती हैं। परमात्मा की बोध स्वरूप है और जानने योग्य है। ज्ञानी को समझ यही होती है कि सर्वत्र ब्रह्म ही है। ब्रह्म दृष्टि होते ही तुम्हारी गुण तथा दोषों से नजर हट जाती है। ज्ञान मिलता है तत्ववेता गुरु से। गुरु तो दुनिया में कई प्रकार के हैं। कई शास्त्र विद्या सिखाता है, कोई फिर बदमाशों के भी गुरु होते हैं। जो देख दिखावे तिसके बल जावे। जब जब मन किसी को देह दृष्टि से देखता है तो गुरु की वाणी हमें फिर सचेत करती है। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु, विच अमृत सारे। वाणी कहे गुरु कहे, सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। प्रेम तो ईश्वर का रूप है, जो जितना लायक है उसको लायकी अवश्य मिल जाती है। जैसे सीनरी दीवार पर टांगने लायक होती है, वो कभी भी फालतू नहीं पड़ी होगी। कबीर मन ऐसा निर्मल भया, जैसा गंगा नीर। पाछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये ज्ञान है खुद को संवारने के लिए। सच्चा भक्त कहता है, मैं कुछ मांगूं तो मांगूं तुम कुछ न देना, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। अभी पढ़ रहे हैं निराकार साकार है। निराकार ही साकार है, साकार ही निराकार है। ये तो क्लियर हुआ। साकार माना इतने रूप धारण करने वाले, एक शक्ति एक पावर, एक में सब सब में एक। तो निराकार साकार है तो एक ही तत्व, एक ही तत्व सर्वस्त्र पर कार्य अलग अलग होता है। एक ही तत्व सब पे, पर फिर कार्य अलग अलग। जैसे 5 तत्व है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, पांचों के अपने काम, पांचों अपने कार्य, पांचों के गुण धर्म अपने। वो बाहर भी जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। फिर इनके गुण, इनके धर्म, ये सब पहले पढ़ चुके हैं गीता में। किसी में अगर सहन शक्ति ज्यादा है तो उसमें भूमि तत्व की अधिकता है। किसी में थोड़ा सुना नहीं और बका नहीं, बोला नहीं, तो ये है वायु तत्व, बस जल्दी बह जाएगा। तो ऐसे ये गुण है 5 तत्व के। तो ऐसे दोष नहीं दो, अज्ञानता में दोष देते थे, ये झट बोल पड़ती है, झट समझो अभी उसमें इस गुण की प्रधानता है। जैसे दीदी बोलते हैं ना, गुरु में गंभीरता है। हाँ,
हाँ, गुरु तो और छठवां तत्व है प्यारे। हाँ, गुरु में और बोला कि गंगा जैसे धीरज है, उसमें हाँ, निम्रता है। गुरु निम्रता हाँ, है, हाँ, गंगा गुरु जैसी हाँ, नम्रता है। हाँ, गुरु छठवां तत्व। तो छठवां अच्छा, तत्व माना वो सब तत्वों से ऊपर, माना उसमें ऊपर। सब है अच्छा, उसमें। सब है। हाँ, सब है। सहनशीलता, जो भी है हम्म, सब। धीरज, हाँ, धरती जैसा, जमीन हाँ, जैसा धीरज, धीरज है। किसी में धीरज ज्यादा होता है, किसी हम्म, में हड़बड़ी ज्यादा होती है। हम्म, तो ये सब सहन तत्वों की। शक्ति, हाँ ये सहन शक्ति। हाँ, फिर ये तत्व चेंज भी होते रहते हैं। हाँ, चेंज भी होते हैं, और इन तत्वों के हिसाब से फिर शरीर में गर्मी सर्दी सुख दुख सब होता है। कभी बोलते हैं ना, थोड़ी तबीयत ऐसी है तो थोड़ा वायु बदल के आ, इधर उधर घूम के आ, प्रकृति के किनारे होके आ। तो ये सब थोड़ा चेंज, चेंज, चेंज कर। हाँ, तो उस भाव में फिर क्या होती है, तत्वों की हाँ, बदली। हाँ, तत्वों की बदली होती है फिर। तो ये फ्रेश तत्व, हो जाते हैं। हाँ, ये तत्वों प्रश्या, कभी कभी तो कहीं जाने से मन की जो बात होती है, कुछ भी होता है शरीर का, ठीक हो जाता है। फिर संसार में क्या बोलते हैं, उधर तो जाके वो ठीक हो जाती है, नहीं, उसके तत्व में क्योंकि बात समझते नहीं है ना, तो झट से बोल पड़ते हैं। पर वो हम्म, तत्वों की हेरा फेरी हो जाता है, ये सही बात है। हम्म, तो अभी कम से कम ऐसे कर्म नहीं बनाओ। अज्ञानता में बोल देते हैं इधर ये ऐसी है ना, उधर ठीक हो जाएगी, तो उधर ठीक हो जाएगी, माना ऐसा नहीं है। और सामने वाला बोलता है मैंने क्या किया, उधर तो गई, तो उसको पता ही नहीं है कि तत्वों की हेरा फेरी कैसे हो गई। वो खुद आश्चर्य वो करती है कि कैसे। तो ये तत्वों की हेरा फेरी है। निराकार साकार है तो एक ही तत्व सर्वस्त्र पर कार्य अलग अलग होता है। आत्मा जब जीव से मिक्स हो जाती है तो जीवात्मा कहलाता है। ये आत्मा जब जीव भाव से मिक्स हो जाता है तो फिर वो क्या कहलाता है, जीव आत्मा है। आत्मा, पर चूंकि उसने जीव भाव से उसने अपना नाता जोड़ा, तो ये क्या हो गया, जीव आत्मा। ऐसे ही परमात्मा, जिसने परम भाव से उस तत्व से, तो वो हो गया परमात्मा। तो ये सब स्थितियां हैं, अंदर की पढ़ाई है। आत्मा, जीवात्मा। हम्म, आत्मा जब जीव से मिक्स हो जाती है तो जीवात्मा कहलाता है। ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति है। वो जो ब्रह्म, वो ज्योतियों की भी ज्योति। वो पावर बोलो, ज्योति बोलो, वो है तेरी दीदी, ही। ये जो भजन है ना, देखी ज्योति निराकार की, तो वो नाज आप, मेरे पास भजन ही नहीं मिल रहा है, मैं ठीक कितना है, ढूंढ रही हूँ। अब जिसके आपके पास पास होगा, है? ठीक है, होगा तो डाल देंगे। देखी हाँ, निराकार ज्योति इन नाजुक जी बहुत मेरे अच्छा है पास पलके। है भजन, बहुत। ये भजन हम्म, गाऊंगी मैं भी, मेरे को भी बहुत दिन से मन है ये भजन गाने का। चलो ठीक है, हम्म, बोलना, देखी तैयारी में रहो। ज्योति निरंकार की। ठीक है, हाँ, तैयारी में रहो सुपर। भारती जी, अभी बात नहीं करो। हम्म, तेरी ही ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, महा अंधेर है। जग में अगर दीपक दिखाऊं मैं, सोने के गिलास को पत्थर लगाया जाए तो वो टेढ़ा भले हो जाए, पर उसकी कीमत कम नहीं होती। सोने का गिलास है, उसमें अगर पत्थर लगा तो भगवान ने बोला वो टेढ़ा हो जाएगा, पर उसकी कीमत, वैल्यू कम नहीं, वैल्यू कम नहीं वैल्यू कम होगी। नहीं होगी। तो जैसे ऐसे गिन्नी गटर में पड़ जाती है, तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती है कम ना, नहीं भगवान होती। बताते हाँ, हैं। गिन्नी को गटर में अगर गिरा पड़ा तो उसकी वैल्यू कम होगी क्या? नहीं होती है, भले गटर में भी पड़ जाए हाँ, तो भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। ऐसे हाँ, गिलास का भी आप बता रहे हो। हाँ, वही हम्म, बात है। तो सूरज चांद और तारे महा अंधेर है, इनमें अंधेरा, उसकी शक्ति पावर नहीं हो तो। जग में अगर दीपक दिखाऊं मैं, हम्म, दीपक को बोलते हैं ना, जो है निराकार की आरती, जो नानक भगवान ने गाया है। क्या गाया है, गगन में है थाल और चंद्र दीपक। तो ऐसी आरती वो है निराकार की, कि वो निराकार की ये पूरा जो आकाश है, ये एक थाल, इसमें सूरज और
चंद्रमा, ये दिए और उसमें अनेक प्रकार के जो तारे हैं, फूल, ऐसा उसने थाल सजाया है। तो उसके सामने हम जो इतना सा दिया जलाते हैं, आरती करते हैं, वो क्या है? उसके सामने हम कुछ कर सकते हैं क्या? पर ये जो करते हैं, ये उससे मिलने का, उसमें रहने का, उसको पाने का एक भाव है, वरना उसकी आरती कौन करे बताओ? कर सकते हैं? सारा ब्रह्मांड उसकी आरती कर रहा है, पर अगर ये जो कर रहे हैं, ये एक भाव है बस, और इस भाव को ही प्रधानता देना है, वरना उसकी आरती कहाँ उसको टीका लगाएं, कहाँ उसकी बाहें, कहाँ उसके पैर, सारी प्रकृति तो वही बना है ना। सब में तो वही है, तो कहाँ लगाऊं? वो है ना भजन, खिलाता भोग तेरे को खिलाऊं, ये भी एक उसको कौन खिला सकता है? पर ये एक भाव है कि भोग लगाओ। अभी आज से देखो नवरात्र चालू हुआ है, सबके घर में किसी न किसी भाव में भक्ति, अर्चना, पूजा सब होती है, तो ये उसको पाने के लिए एक भाव है, वरना उसकी आरती कौन कर सकता है? जिसके सूरज, चांद, तारे इतने दीपक जल ही रहे हैं, सबको खिलाता जो सारी सृष्टि तो को, सबको खिलाता है वो। अब मैं भी बोल रही हूँ, आप भी बोल रहे हाँ, खिलाता जो सृष्टि को, हैं। उसको खिलाता मैं है क्या तो भोग उसको कौन लगाऊंगी? भोग लगाऊं? इतनी सी थाली में दो चार दाने, घंटी बजाई हम्म, हो गया। पर ये भी भाव है कि उसमें भाव रमा रहे बस। फिर ये करते 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 फिर वो अंदर की स्थिति, बाकी फिर आगे चल के जैसे ये जो है ना देह के कर्म, ये भी देह का कर्म है। जैसे देह के यदि दूसरे, भाव से भोग तो लगाते हैं, हाँ, लेकिन खा तो खुद ही जाते हैं। खुद इधर कौन है? इधर भी भगवान हाँ, बैठा है तो ना फिर अंदर, बस वही तो उसको खिला देते हैं, इसको ही खिला देते तो हैं। किसको खिलाओ, है सब में वही है। हम्म, हम्म, पर भाव का भूखा होता है ना। हाँ, बस वो भाव को जागृत करने के लिए ये सब हम्म, बातें हैं जो भी है। फिर आगे हम्म, चल के जिनका निश्चय हो जाता है ना, वो सिर्फ शरीर के कर्म, ये हम्म। भी शरीर के कर्म, ये भी शरीर के कर्म, फिर और कुछ नहीं, ये शरीर देह का कर्म, इतनी ही बात होती है। देह के कर्म दूसरे होते हैं, ये भी हो गया, फिर उसकी अटक नहीं होती है। फिर करते करते जब वो भाव जागृत हो जाता है, सूरज, चांद और तारे महा अंधेर है, जग में अगर दीपक दिखाऊं मैं, सोने के गिलास को पत्थर लगाया जाए तो वो टेढ़ा भले हो जाए, पर उसकी कीमत कम नहीं होती। तुम्हारे ही गुणों के कारण तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां मिलती हैं। गुण, गुण के कारण, गुण के पीछे फिर कर्म, विषय, गुण, कर्म, तो भगवान ने बोला तुम्हें फिर भिन्न भिन्न योनियां, जैसा कर्म, जैसा भाव, अंतकाल में जैसे जैसे कर्म किए, तो फिर ये इतनी 84 लाख योनियां मिलती हैं। परमात्मा ही बोध स्वरूप है और जानने योग्य है, पर उन योनियों में भी कौन? भगवान ने गीता में तो बोला है, वो विष्ठा का कीड़ा भी मैं बना, मैं, विष्ठा का जो कीड़ा है ना, वो भी मैं हूँ। हाँ बोलो रेखा जी। तो वो विष्ठा का जो कीड़ा है, भगवान ने बोला वो भी मैं हूँ। मना किससे? तो नफरत नहीं हो, हेट नहीं हो, हेट नहीं हो, बस किसी से भी नफरत करूं किस तरह मैं हर एक को एक सा देखता हूँ, है ना भजन? न पूछो ये मुझसे मैं क्या देखता हूँ, मैं तेरी नजर में, एक है नजर में और एक है नजर से, तो ये में और से भी स्थितियां हैं। मैं तेरी नजर में खुदा देखता हूँ। तो पहले जैसे सतगुरु भगवान बोलते हैं, मेरी आंख की पुतली में देख कौन है, तू है, तेरी आंख की पुतली में कौन है, मैं हूँ, तो तेरी नजर में, फिर मैं के बाद जैसे बोलते हैं ना, की या को, कल बताया ना आपने। हाँ, हाँ, हाँ कि भाई, तो की या को, जैसे हाँ, अभी बता रहे हो। हाँ, तो सी मैं और से, तेरी हाँ, नजर से, मना निराकार से, है ही मेरा। निराकार। फिर वो जब स्थिति में
पक्ता आ जाती है तो की से हो जाता है से, तेरी से नजर से। मैं तेरी नजर से खुदा देखता हूँ। खुदा देखता हूँ। हाँ, तो ये भजन है। न पूछो हम्म, ये मुझसे मैं क्या मेरे देखता खुदा हूँ। देखता हूँ। भले और बुरे की हो पहचान कैसे, पहचान मैं सबको एक समान एक सा देखता हूँ। एक सा देखता हूँ। खुशी और गमी सब बराबर है मुझ में। ये सब बहुत ऊंचा स्थिति का भाव है। ज्ञानी को समझ यही होती है कि सर्वत्र ब्रह्म ही है। ब्रह्म दृष्टि होते ही तुम्हारी गुण तथा दोषों से नजर हट जाती है। ब्रह्म दृष्टि होते ही तुम्हारी, जब ब्रह्म की दृष्टि है तो फिर गुण और दोष दोनों से तुम्हारी दृष्टि हट जाती है। गुण किसके देखूं, दोष किसके देखूं, है ही वो। ये रूप भी किसने धारण किया, उसी ने। तो गुण भी किसके और दोष भी किसके। ज्ञान मिलता है तत्ववेता गुरु से, और ऐसी ऊंची समझ, ऐसा ऊंचा ज्ञान कहाँ से मिलेगा। तत्ववेता गुरु, जिसने खुद अनुभव किया, चखा जिसने, जिसने खुद चखा है वो हमको चखा रहे हैं। वो ही जाने, हाँ, जिसने चखा है वो ही जाने। वही जाने, फिर हमको हम्म, चखाए हैं। हाँ, उस दिन यही भाव चला था, गूंगा गुड़ खाता है। हाँ, 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 गूंगो जिए गुड़ के खाए, मुश्के कुश्के की न की। हाँ, तो गूंगा जैसे गुड़ खाता है। हाँ, तो ये सब स्थितियां हैं। फिर करते करते कल फिर चला था, जैसे आपे ही मौन चुप हो जाएगी, क्या बोलूं, चुप। चुप का है संसार। हाँ, फिर ये सब स्थितियां हैं, करते करते हम्म, होते जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। करना नहीं पड़ेगा, बस भगवान ने बोला तू इधर आ, बाकी काम मैं करने के लिए बैठा हूँ। पता ही नहीं पड़ेगा तेरे को कैसे हो गया। ऐसे। कैसे हो गया। हाँ, अभी सबको अनुभव होता है ना, कैसे चेंज, कैसे सुधारा। हम्म, हाँ, मन की स्थितियों का सबको पता पड़ता है ना, तो क्या किया है। क्या किया फायदा है। ही फायदा है सच्ची। हाँ। इस ज्ञान में फायदा फायदा ही है, नुकसान नहीं है कुछ भी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तत्ववेता गुरु से, गुरु तो दुनिया में कई प्रकार के हैं। एक बार सतगुरु भगवान ने बोला, एक होता है गुरु और एक होता है गुरु। गुरु माना लेने वाला, मांगने वाला। मांगने वाला। तो अभी भगवान ने तो नजर हमारी खोल ली है। गुर गुर करने वाला। हाँ, एक बोलता है दो, यहाँ फूल चढ़ाओ 5 रुपया दो, इधर ऐसे करो 10 रुपया रखो, पहले रखो उसके बाद। हाँ, तो ठीक है, वो भी हमको किसी के उसमें नहीं जाना है, पर सच को समझना है, गुरु माना कौन। हम्म? तत्ववेता गुरु से, गुरु तो दुनिया में कई प्रकार के हैं। कोई गुरु है, कोई गुरु है, कोई शास्त्रों का है। तो भगवान ने बोला, कोई शास्त्र विद्या सिखाता है, कोई फिर बदमाशों के भी गुरु होते हैं। कोई शस्त्र, कोई शास्त्र, कोई तो गलत कर्म के भी गुरु होते हैं। हाँ, मार्ग धाड़ करवाने के, चोरी सिखाने के, गलत कर्म करवाने के, वो भी बोलने के लिए तो उनको भी गुरु बोल सकते हो ना, कि कुछ सिखा रहे हैं, शिक्षक हैं। जो देख दिखाए तिसके बल जाए। पर ये जो ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता गुरु है, ये देख फिर दिखाए, इसने खुद देखा है फिर दिखाया है, ऐसे बात नहीं करता है। वो खुद देखा है फिर हमको दिखाता है। तो जो देख दिखावे तिसके बल जावे, उसके कुर्बान जाओ, बल जाओ, शुक्र करो। ऐसा हमको मिला है सच्चा। हम्म, जो देख दिखावे तिसके बल जावे। जब जब मन किसी को देह दृष्टि से देखता है तो गुरु की वाणी हमें फिर सचेत करती है। जब जब मन हमको किसी में देह दृष्टि से देखता है, तो देह दृष्टि में फिर आ जाएगा राग द्वेष, तेरा मेरा, कई प्रकार के कर्म। तो फिर हमको गुरु की वाणी, ये गुरु की वाणी अंदर किस रूप में है, निराकार के रूप में।
तो वो निराकार के रूप में वाणी है गुरु, गुरु है वाणी। बोलते हैं ना ग्रंथ साहब को कि वाणी है गुरु, गुरु है वाणी। तो जो उस गद्दी में बैठेगा, जो उस वाणी को पढ़ेगा, उसको नमस्कार करते हैं। पर वाणी है गुरु, गुरु है वाणी, वो वाणी सबके अंदर है। तो वो जो अंदर है, जो है पर दिखती नहीं है, पर प्रकट होती है टाइम पर, अनुभव में फील होती है, वो है निराकार। वो दिखता नहीं है पर अनुभव होता है। तो वाणी है गुरु, गुरु है वाणी। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु, गुरु विच अमृत सारे। फिर इस वाणी और इस गुरु जो भाव है, इसी में ही सारे अमृत, अमृत भाव माना कौन सा? आनंद वाला, शांत, रिलैक्स, आनंद। ये अमृत सारे वाणी कहे, गुरु कहे, सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। अभी वाणी कहे, कौन कहे? गुरु कहे। माना जो भी उसमें बैठता है, देखो ग्रंथ साहब की गद्दी में जो भी बैठता है, पढ़ता है, उसको भी गुरु का भाव दे के नमस्कार करते हैं ना। तो भगवान वही बोलते हैं, वाणी कहे, गुरु कहे, सेवक जन माने। तो सेवक जन जो भी सुनता है, उसकी सेवा करता है। सेवा कितने प्रकार की होती है? सुनना भी तो सेवा है। दूसरी सेवा तो है, पर उसको सुनना, मानना, फील करना, अनुभव करना, ये भी तो सेवा है ना। तो सेवक जन माने, वचनों पे चलना, हाँ, वचनों पे चलना प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में तो ये भी सेवा ही हुई ना। ये भी सेवा हुई। प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे, ये प्रत्यक्ष गुरु, वचनों पे चलना, उसका विस्तारा निस्तारा वही है बस। आगे फिर कल पढ़ेंगे। प्रेम तो ईश्वर का रूप है, जो जितना लायक है उसको लायकी अवश्य मिल जाती है। भगवान ने बोला तू लायक बन। तो तेरे को लायकी आपे ही मिलेगी। तो लायक के साथ लायकी आपे ही, पर हम लायक बनते नहीं है और लायकी की पहले कामना करते हैं। मेरे को कोई पूछे, मेरे को कोई लायकी। तो भगवान ने बोला तू लायक पहले बन। योग्य तो बने हाँ, दीदी, योग्य तो बनो, योग्य तो लायक तो बनेंगे तो बनो। ही लायकी मिलेगी ना। कर्तव्य हम्म, अधिकार जैसे, भगवान ने बोला तू हम्म, अधिकार पर पहले दृष्टि रखती है, कर्तव्य भूल जाती है। तू कर्तव्य हाँ, कर तो अधिकार कहाँ जाएगा? हम्म, अधिकार तो मिलेगा ही ना, कहाँ जाएगा? तो ऐसे ही लायक के साथ लायकी, तू लायक बन। गुरु ने तेरे को बहुत कुछ दिया है, अभी तू लायक बन। लायकी कहाँ जाएगी? आपे ही मिलेगी। तू अपना कर्तव्य कर, अधिकार आपे ही मिलेगा। मांगनी नहीं पड़ेगी। हाँ, आपे ही मिलेगा, हम्म, आपे ही मिलेगा। प्रकृति क्या करेगी रख के? हम्म, उसको भी सच्चे की खोज है ना। उसको भी खोज है, शांति माता को भी खोज है। हम्म, वो भी शांति में जाके बैठेगी, अशांति में जाएगी ज़रूर, पर उसको मज़ा नहीं आएगा, वहाँ बैठने में आनंद नहीं आएगा। तो वो भी तो खोजती है ना ऐसी जगह। चलो इसको कल थोड़ा अच्छे से खोलेंगे और बोलो जिनको बोलना है वचन। बोला ना शुद्ध हृदय वाले को ही ये ज्ञान हाँ, लगता है। शुद्ध हृदय वाले को। शुद्ध जिसका हृदय है हाँ, उसको ही ज्ञान वो सत्य सत्य वही करके लेता है। उसको समझेगा, उसकी हाँ, उसकी जो बात है वो उसको वही समझेगा, वो सत्य पावर। हम्म, हाँ, और हेलो, हरिओम। बोलो नानी जी बोलो। हाँ, वही कल कृष्ण का सीरियल देखा तो कृष्ण बोलता है तो देखो आप कैसे भी हो, काले हो, बुरे हो, मगर मन तुम्हारा अच्छा रहे। हाँ, जैसे पूतना आई थी मेरे को दूध पिलाने जहर डाल के, तो उसने क्या किया, उसका रूप तो अच्छा नहीं था, तो मगर वो तैयार होके आई ना, मैं सुंदर देखूं भाई ऐसा, पर उसके मन में तो कपट था ना। तो इसके लिए बोलता है मन में कपट न रखो, भले तुम ऊपर से काले हो,
गोरे हो मगर मन को साफ रखो। तो मेरे को भाता है भाई, हाँ, जो मन को साफ रखता है ना, भाता है। और फिर बोले, फिर भी मेरे यहाँ आई तो सही, हाँ, भले मेरे को जहर पिलाने आई, मगर उसने याद तो किया, माँ का तो माँ दर्जा का वही निभाता बात ना। है कि उसने मन में तो भले भाव में कपट था, पर उसने जो हाँ, एक्शन किया, जो भी वो माँ का किया। माँ का था ना भाई। हाँ, हाँ, वो तो दूध फिर पिलाने मैंने आई। उनका, हाँ, उनका मैंने उद्धार किया। हाँ, तो दूध। बोले ऐसे लोग हैं तो भले कैसे भी हैं, मगर वो भाव तो रख के आई ना माँ का, भाई मैं बच्चे को दूध पिलाऊं। हाँ, तो उसका मैं उद्धार कर दिया। हाँ, तो आपका कैसे नहीं करूंगा, आप मेरे शरण तो आओ। हाँ, हाँ? और मन को साफ रखो, मन में कपट नहीं रखो। अभी जैसे बोले भाई, मन को साफ रखो हाँ, और गुरु में विश्वास रखो। हाँ, तो हमारे पास गुरु बैठा ही है, हाँ, हमारा पक्का है, तो हमको तो डोलने का नहीं है। हाँ। चलो बहुत अच्छी जय बात है। श्री कृष्ण, हाँ, हरिओम। पूतना ने वो दूध पी के, फिर पूतना के भगवान ने हाँ, दूध पिया पूतना का, फिर वो दूध को पूतना के मुख पे उल्टी कर दी, हाँ, तो उद्धार किया ना, तभी उद्धार हो गया। उद्धार हो गया ना। तब फिर बोलता है मन को साफ रखो हाँ, बस। मन को बस। भले तुम मेरे लिए जहर भी लेके आएंगे ना, तो मैं जहर भी पी लूंगा, मैं वो स्वीकार करूंगा, मगर आप मन शुद्ध रखोगे ना, तो तुम्हारा समझो पक्का है, पक्का। तुम्हारा उद्धार और होगा। किसको बोलना है प्यारो? हरिओम। हरिओम, है हरिओम। मन साचा मुख साचा। हाँ, हाँ मन बस, सच। और कुछ करो नहीं करो, बस मन को साफ रखो, और किसी की बुराई नहीं करो, और बस गुरु में मन लगाए रखो। हमको इतना सच्चा गुरु मिला है, भागशाली है। हाँ, तो हमारा भाई ऐसे समझो। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और किसको बोलना है? हरिओम। हरिओम, हरिओम। और किसको हाँ बोलना है दीदी। वचन? हाँ, बोल प्यारी सुजाता, बोल। हाँ, ये अधिकार और कर्तव्य का अच्छा लगा। अधिकार कर्तव्य करो तो जो कुछ मिलना है वो अपने आप मिल मिल जाएगा। जाएगा ना, लायकी कहाँ जाएगी। हाँ, ऐसा। ऐसे भी बोलते हैं ना, इसको बहुत अच्छा आता है, तो लायक है, तो हाँ, लायकी खुद ही उसको बिठाएंगे ना। कोई भी बात बिठाएंगे। है, संसार की भी भले बात हो, हाँ हाँ, संसार की भी। संसार की बात हो तो लायकी मिल जाती है ना। हाँ, हाँ, बोलते ना लोग इसको अच्छा आता है। इसको अच्छा आता है, लायकी यहाँ पे ही मिलेगी ना, कहाँ जाएगी। आप ही मिलेंगे। हाँ, चलो बहुत। और कोई बोलेगा? बोलो भारती जी, भजन बोलो। आपने बोला ना तत्व चेंज होता है, भाई हाँ, कहाँ भी जाए तो एक स्थान से तत्वों दूसरे में स्थान हेरा फेरी होती है। हेरा फेरी होती हाँ, है। कम हाँ, ज्यादा, खत्म अच्छा नहीं होता है, कम ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा। हम्म, हम्म। देखी ज्योति निराकार की, इन नाजुक अखियों में, इन नाजुक अखियों में। देखी ज्योति निरंकार की, इन नाजुक अखियों में, इन नाजुक अखियों में। आंखें अलग अलग है बनाई, पलकें तो सब में एक है। आंखें अलग अलग बनाई, पलकें तो सब में एक है। देह अलग अलग बनाई, साखी तो सब में एक है। देह अलग अलग बनाई, साखी तो सब में एक है झलक उसी के प्यार की, इन नाजुक अखियों में, इन नाजुक अखियों में। है झलक उसी के प्यार की, इन नाजुक अखियों में, इन नाजुक अखियों में। जीवन अलग अलग है बनाया, जीवन दाता एक है। जीवन अलग अलग है बनाया, जीवन दाता एक है। हो जीवन दाता एक है। हो हृदय अलग अलग बनाया, हृदय अलग अलग बनाया। साथ में दिया विवेक, साथ में दिया विवेक। देखी लीला, देखी लीला उस
अपरंपार की इन नाजुक अखियों में, इन नाजुक अखियों में देखी ज्योति निरंकार की, इन नाजुक अखियों में, इन नाजुक अखियों में एक ही साखी चेतन है पर एक से हुआ अनेक है, एक ही साखी चेतन है पर एक से हुआ अनेक है, बूंद समाई सागर में पर सागर समाया बूंद में, बूंद समाई सागर में पर सागर समाया बूंद में देखी रचना, देखी रचना उस कलाकार की, इन नाजुक अखियों में, इन नाजुक अखियों में देखी ज्योति निराकार की, इन नाजुक अखियों में, इन नाजुक अखियों में शांति की राह दिखाने वाला मेरा सतगुरु एक है, शांति की राह दिखाने वाला मेरा सतगुरु एक है, जीवन दिया ओ जीवन दिया पर पार लगाने वाला मांझी मेरा एक है, जीवन दिया है पर पार लगाने वाला मांझी मेरा एक है, देखी महिमा, देखी महिमा उस निरंकार की, इन नाजुक अखियों में, इन नाजुक अखियों में देखी ज्योति निरंकार की, इन नाजुक अखियों में जीव जगत भी भासत है, जीव जगत तो भासत है पर उसको बनाने वाला एक है, पर उसको बनाने वाला एक है, पलते अलग अलग है प्राणी, पलते अलग अलग है प्राणी पालने वाला एक है, पलते अलग अलग है प्राणी पालने वाला एक है, देखी अद्भुत, देखी अद्भुत छवि तेरे प्यार की, इन नाजुक अखियों में, इन नाजुक अखियों में देखी अद्भुत छवि तेरे प्यार की, इन नाजुक अखियों में, इन नाजुक अखियों में देखी ज्योति निराकार की, इन नाजुक अखियों में, इन नाजुक अखियों में। बहुत हरि अच्छा, हरिओम। और ये किसी भी को बहुत अच्छा भजन है नहीं? हाँ, हाँ, बड़ी कितनी मोटी बुक में है, मोटी मोटे बुक बुक में। में देखा है मैंने। चलो ठीक है, नहीं डाल देना। सिमरन वाली है, दीदी, डाल सिमरन देना में ना उसमें, वो ग्रुप में पुराना डाल वाला देना। सिमरन है। डालेंगे, डालेंगे, हाँ। ठीक है। और किसी को वचन बोलना है प्यारों? श्री कृष्ण गोविंद भारती करें? को बोल रही हूँ, ग्रुप में डाल दो बस। हाँ, हाँ। और किसी को वचन? चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, हरि, हे हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम दीदी, हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम बेटा। सबको हरिओम, चलो बंद सबको करो। हरिओम। हरिओम हरिओम। बंद करें? हाँ। चलो।